अगर आपको सस्पेंस, सुपरनैचुरल घटनाएं और खौफनाक किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल एजुकेशनल एआई को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनें। नई डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हवेली की यक्षिणी, रहस्यमयी सौंदर्य का श्राप प्रस्तावना। किसी जमाने में एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच एक भव्य हवेली खड़ी थी। कभी यह हवेली राजा महाराजाओं के द्वार की शान हुआ करती थी, लेकिन अब इसे शापित हवेली कहा जाता था। गांव के लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां एक सुनहरी साड़ी में सजी अद्भुत सुंदरता वाली स्त्री दिखाई देती थी। वह मुस्कुराती हुई राहगीरों को अपनी ओर बुलाती, और जो भी उसके जाल में फंस जाता वह फिर कभी नहीं लौटता। रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन अर्जुन नाम का एक यात्री अपने सफर पर निकला। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अकेले उस हवेली के पास मत जाना, वहां यक्षिणी रहती है। लेकिन अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक अति सुंदर युवती उसके सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, लंबे घने बाल और गुलाबी होंठ देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। मैं सफर पर हूं, अर्जुन ने कहा। स्त्री ने हल्की मुस्कान दी। रात बहुत गहरी है, हवेली में आराम कर लो। अर्जुन को उसका सौंदर्य इतना लुभावना लगा कि वह उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो। अंदर का माहौल अचानक बदल गया। मिट्टी की तेज गंध, जाले से भरी दीवारें और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वह स्त्री अब वैसी नहीं रही। उसके लंबे नाखून उगाए थे, आंखें चमकने लगी थीं और उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम मेरी सुंदरता से मोहित हो गए, लेकिन अब तुम इस हवेली के कैदी बन चुके हो। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि यक्षिणी थी, जो राहगीरों को अपने मोहपाश में फंसाकर उनका जीवन शक्ति चुरा लेती थी। भागने की कोशिश और रहस्योद्घाटन डर के मारे अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग खाए लोहे की तरह बंद था। तभी एक पुरानी पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। उसमें वही यक्षिणी किसी राजमहल में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी वह सुंदर स्त्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक भयानक पीड़ा थी। मेरा नाम वासवी है, मैं इस हवेली की यक्षिणी हूं, एक श्रापित आत्मा जो सदियों से मुक्ति की राह देख रही है। अर्जुन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। यह श्राप तुम्हें किसने दिया? वासवी ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले मैं इस महल की राजकुमारी थी, लेकिन एक तांत्रिक जिसे मेरी सुंदरता चाहिए थी, उसने मुझे छल से मारकर इस हवेली में कैद कर दिया। उसने मेरे शरीर को यक्षिणी बना दिया, जिससे मैं इस स्थान से कभी मुक्त न हो सकूं। मैं रात के समय राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ, लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं है। यह श्राप मुझे मजबूर करता है कि जो भी यहाँ आए, उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह केवल एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक अत्याचार की सच्चाई थी। उसने वासवी की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। वासवी की आंखों में आशा की एक हल्की किरण चमकी, लेकिन कैसे? अर्जुन को गांव के एक साधु का स्मरण हुआ, जिसने बताया था कि यदि कोई आत्मा श्रापित है तो उसे मुक्त करने के लिए उसका अंतिम संस्कार करना होगा और उसे श्राप देने वाले तांत्रिक का नाम लेकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। क्या तुम तांत्रिक का नाम जानती हो? अर्जुन ने पूछा। वासवी ने धीरे धीरे कहा, त्रिलोचन, वह तांत्रिक जिसने मुझे इस श्राप में बांधा था। अब अर्जुन को इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली के अंदर छुपे उस तांत्रिक के अवशेष को ढूंढना था। तांत्रिक के अवशेष और अंतिम युद्ध हवेली के सबसे अंधेरे कोने में अर्जुन को एक पुराना तांत्रिक कक्ष मिला। वहां एक भूरे रंग का ताबूत रखा था, जिस पर कई रहस्यमयी मंत्र खुदे हुए थे। अर्जुन ने जब उसे खोला तो वहां त्रिलोचन का सूखा हुआ कंकाल पड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने उसका नाम जोर से पुकारा, हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक भयानक परछाई उभरने लगी। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, एक गहरी आवाज गूंजी।
अर्जुन पीछे हटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पवित्र अग्नि जलाई और तांत्रिक के कंकाल को उसमें डाल दिया। तांत्रिक की आत्मा चीख उठी, हवेली कांपने लगी और उसी पल वासवी के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली। श्राप की समाप्ति और यक्षिणी की मुक्ति जैसे ही तांत्रिक का कंकाल जलकर राख हुआ, हवेली में फैला अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया। वासवी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया अर्जुन, मैं तुम्हारी आभारी हूं। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अब इस हवेली में कोई श्रापित आत्मा नहीं रहेगी। तुमने मुझे मोक्ष दिला दिया। और उसी पल हवेली की सभी दरारें भरने लगी। टूटी हुई दीवारें फिर से चमक उठी और हवेली फिर से जीवंत हो उठी। अर्जुन ने हवेली से बाहर कदम रखा। रात के अंधेरे में भी हवेली अब एक शांत और सुंदर जगह लग रही थी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जब अर्जुन गांव लौटा और सभी को पूरी घटना बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अब उस रास्ते पर कोई हवेली थी ही नहीं।